हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने जो त्यौहार था दीपावली उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो अब फ़िलहाल फेस्टिवल जा चुका है और हम सभी को पढ़ाई पर फिर से वापस आना है। तो क्या क्या करना होता है कि हम लोग जितने भी ये फेस्टिवल्स पढ़ते हैं इनसे हम लोगों को एक एनर्जी मिलती है, तो वो मिल गई है। अब हम लोगों को बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस करना है। कुछ लोगों का दिल्ली का एग्ज़ाम है, क्योंकि एक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो कुछ बच्चों का वो एग्ज़ाम भी होगा। तो उनसे मेरा कहना है कि जितना भी आपने पढ़ा है आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करते रहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पहले जितना आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीज़न कर लीजिए, वो मिस नहीं होना चाहिए। फिर बाद में अगर आपके पास समय बचता है तो आप नई चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं। और फ़िलहाल आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत, और हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इतिहास आपको रटना नहीं है, पहली बात है। इतिहास आपको रिलेट करके पढ़ना है, कहानी की तरह याद करना है, क्योंकि कहानियाँ हमें याद रहती हैं ना। तो हम कहानी के जैसे जब इतिहास को पढ़ेंगे, पूरी एक स्टोरी हमारे साथ होगी कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो हम चीज़ों को नहीं भूलेंगे। और जितने भी तथ्य होंगे इतिहास हमें हमेशा याद रहेगा, कि क्योंकि हमने एक स्टोरी की तरह उसे पढ़ा है। हमने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें स्टोरी से जोड़ा हुआ है। तो ऐसे ही इतिहास हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। रटना बिल्कुल भी नहीं है, रट कर के आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। रटी हुई चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो बस आप पढ़ते रहिए और मन लगा कर पढ़िए, जितना भी मन लगा सकते हैं। और जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपको आपकी पढ़ाई से दूर कर रही हैं, उन्हें आज नहीं तुरंत छोड़ दीजिए। तुरंत मतलब तुरंत, तो आपके लिए वो लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। आज हम दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें कवर करने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से भारत में अरब आए, तुर्क आए और उनका कैसा आक्रमण रहा, उनकी क्या क्या नीतियाँ थीं, किस प्रकार से वो भारत में लूटना चाहते थे, फिर बाद में वो भारत में शासन भी करना चाहते थे। तो उसी के बाद हमने देखा कि मोहम्मद गौरी जब भारत से गया तो उसने अपने जो उनके प्रमुख आप कह सकते हैं गुलाम थे, तो उनको सत्ता सौंप दी कि तुम ये जो विजित क्षेत्र हैं इन पर अधिकार करो और इन पर शासन करो। तो उसमें से एक क्षेत्र था जिस पर शासन करने का अवसर मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो वहीं से हम मानते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ। तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। 1206 का ये समय काल था। तो कहते हैं एक अलग प्रकार के राज्य की स्थापना हुई जिसमें शासक एक ऐसे धर्म के अनुयायी थे जो जनसाधारण से बिल्कुल ही भिन्न था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत में जो जनता रह रही थी वो तो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि उनके लिए इस्लाम धर्म एक नया धर्म था। और जो शासक उन पर शासन करने के लिए आया था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, वो तो इस्लाम धर्म का था। तो शासक एक अलग धर्म का है और जनसाधारण के लोग, जो जनता है, वो उस धर्म से अवगत भी नहीं है, उसको जानती भी नहीं है। पर शासन करना है, राजा है, सुल्तान है, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो कठिनाइयाँ होंगी वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से परिस्थितियाँ बदलती चली गईं। तो उसके बाद जो प्रादुर्भाव हुआ, एक नए वंश का उदय हुआ जिसे गुलाम वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगर आपने अभी तक मामलुक शब्द नहीं सुना है तो आज आप सुनिए कि गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो शासक है, इनके कुछ प्रमुख शासक के बारे में हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का हम शासनकाल देखेंगे, जिसने 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया था। तो लगभग 4 साल का इनका शासनकाल था। इसके बाद इल्तुतमिश ने शासन किया। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इसे माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न था कि ये दिल्ली से शासन करने गया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया था। तो इल्तुतमिश का शासनकाल चलता है 1210 से लेकर के 1236 तक। इसके बाद बीच में एक शासक आया। इल्तुतमिश से पहले भी कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे ने शासन करना चाहा, परंतु योग्यता न होने के कारण उसे पद से हटा दिया गया। ऐसा ही रज़िया सुल्तान के भाई ने भी शासन किया, लेकिन
उसकी क्रूरता के कारण उसे अपना पद त्यागना पड़ा और उसे पद से हटा दिया गया। अब रज़िया सुल्तान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहली मुस्लिम शासिका या भारत पर पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक इसने शासन किया। और इनके बाद हम देखेंगे गयासुद्दीन बलबन को। तो ये ऐसा नहीं है कि इनके बीच में किसी ने शासन नहीं किया, शासन किया, परंतु वो शासक उतने प्रभावशाली नहीं थे। मैं बता रही हूँ गुलाम वंश के 4 प्रभावशाली शासकों के बारे में, जिनमें से 3 तो बहुत ही फेमस हैं। और गयासुद्दीन बलबन, इसने एक बलबन वंश आप कह सकते हैं, अलग ही एक वंश चलाया। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो 1265 से लेकर के 1287 तक कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में हमारे सामने उभर कर आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। और इसे मामलुक वंश के भी नाम से जाना जाता है। तो ये शब्द जो हैं आपको फंसाने के लिए गुलाम वंश ना दे करके मामलुक वंश भी दिया जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तुर्कों द्वारा विजित क्षेत्रों पर तुर्की शासन की स्थापना हुई, क्योंकि ये तुर्क थे, ये तुर्की शासन की स्थापना करने के लिए भारत में आए थे। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, खोखरो जनजाति के विद्रोह को दबाने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद तुर्की शासन की नींव डाली किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और हम भारत के सेंस में बात कर रहे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि मामलुक वंश के कौन कौन से शासक हुए। मैं आपको नाम सभी के बताऊंगी, परंतु जो 4 प्रमुख हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे कि क्या क्या स्टोरी बैकग्राउंड में रही थी। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम, जिसने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक अपना शासन चलाया। इसके बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बना। नाम के अनुसार ये आराम ही फरमाते रह गए और इल्तुतमिश ने इन्हें इनके पद से हटा दिया। युद्ध हुआ, मतलब कह सकते हैं इतना आलसी या इतना कह सकते हैं इनमें योग्यता इतनी भी नहीं थी कि ये उस युद्ध को जीत पाते और स्वयं को राजा कहला रहे थे, तो इनको पद से हटा दिया गया। 1210 से 1211 तक शासन कर पाए, तो इनका शासनकाल 1 साल तक चल पाया। उसके बाद जो राजा बना वो बना शमशुद्दीन इल्तुतमिश। शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक इसने शासन किया था। और इल्तुतमिश के बाद जो राजा बना, इल्तुतमिश के बाद राजा बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का बेटा था, परंतु योग्य बिल्कुल भी नहीं था। क्रूरता मतलब भरी पड़ी थी और जनता एकदम विद्रोह में सामने आ गई कि हमको ये राजा नहीं चाहिए। एक तो हमारा धर्म नहीं इससे मिलता है, ऊपर से इस्लाम धर्म और अपने हिसाब से कट्टरता एकदम ला के रख दी है। इतना जनता पर मतलब अत्याचार किया जा रहा है, अपने धर्म का प्रचार किया जा रहा है। तो जनता विद्रोह में खड़ी हो गई और जनता ने कहा हमें ये शासक नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि जनता ने कहा हमें रज़िया सुल्तान चल जाएंगी, क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया सुल्तान। तो रज़िया सुल्तान उसके बाद शासिका बनी और इन्होंने 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया। और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई। इसके पीछे कुछ गुट बनकर तैयार हुए जो इसके विरोधी थे, जो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी महिला के अंतर्गत रह करके कार्य करें, तो इस वजह से इसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बहराम शाह शासक बनता है। बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक इसने शासन किया। और उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह शासक बनता है। 1242 से लेकर के 1246 तक इसने शासन किया। इसके बाद हमें कौन देखने को मिलता है? नासिरुद्दीन महमूद शाह। इनके बारे में रिलेटेड जो भी तथ्य हैं मैं आपको पूरे बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर केवल शासकों के नाम और उनका समय काल देख रहे हैं, ठीक है। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह की अगर हम बात करें 1246 से लेकर के 65 तक इसने शासन किया। थोड़ा लंबा शासनकाल भाई इनका चल गया, थोड़ा ठीक ठाक राजा रहे होंगे। इसके बाद जो राजा बना वो बना गयासुद्दीन बलबन, क्योंकि ये तो स्वयं राजा बनना ही चाहता था। काफ़ी समय से धीरे धीरे एक कह सकते हैं एक पायदान चढ़ के ऊपर ये पहुंचा। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब इसे राजा बनने का अवसर मिला तो गयासुद्दीन बलबन भी दिल्ली सल्तनत का राजा बना। 1265 से लेकर के 87 तक इसने शासन किया। और इसके बाद कैकुबाद राजा बना 1287 से 90 तक। और फिर कैयूमर्स ये भी राजा बना 1290 में। इनका शासनकाल वहीं पर समिट गया।
तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि कई सारे राजा हुए जिन्होंने शासन किया, परंतु कुछ प्रमुख थे जिन्होंने कई कार्य अच्छे किए और जिनके कार्य दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक कार्यों में या आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यों में, उन सभी में हमें पढ़ने को मिलेंगे और पूछे भी जाते हैं। तो वो सब हम कवर करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं ऐबक के बारे में, क्योंकि हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कवर कर रहे हैं आज। तो ऐबक के बारे में हमें पता चलता है कि इसका जो जन्म था वो तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्की था, जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। तो तुर्की जनजाति का ही था, तुर्की जनजाति का था। इसके बाद हमें पता चलता है कि भाई ये गुलाम कैसे बना, कैसे ये गुलाम बना, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो कहते हैं इसे निशापुर से, निशापुर एक जगह का नाम है जहाँ से इसे फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने ये नाम डाला है कि फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने इसे एक दास के रूप में निशापुर से खरीदा था। फिर बाद में जब ये गजनी गया तो इसने क्या किया कि इसको मोहम्मद गौरी ने, अब्दुल अजीज़ कुकी से मोहम्मद गौरी ने इसे खरीद लिया। तो इसके बाद ये गौरी के पास चला गया, ये गौरी का दास बन गया। आगे हमें देखने को मिलता है कि गौरी भाई कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य व्यक्ति था। इसने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी अब्दुल अजीज़ कुकी से। तो उसने उसे तलवारबाजी सिखाई थी और भी कार्य सिखाए थे। तो मोहम्मद गौरी जो था वो इससे इम्प्रेस हो गया, खुश हो गया कि भाई बहुत अच्छा गुलाम है मेरा। तो जब वो खुश हो गया तो उसने क्या किया कि इसे अमीर आखूर के पद पे, अमीर आखूर की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है अस्तबल का प्रधान। तो अमीर आखूर का पद दे दिया, उपाधि दे दी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और अच्छे से अपना कार्य करने लगा। इसके बाद 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये शासक बना, दिल्ली सल्तनत का शासक बना। देखिए मृत्यु तो मोहम्मद गौरी की हो गई थी, लेकिन उसने 3 महीने के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद अपना राज्याभिषेक कराया। और कब कराया? तो 25 जून 1206 में अपना राज्याभिषेक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो लाहौर इसकी राजधानी थी। याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत नाम तो है, परंतु ये दिल्ली से शासन नहीं चला रहा था, ये शासन चला रहा था लाहौर से। अब उसके पीछे भी कुछ रीज़न थे कि लाहौर से क्यों शासन चला रहा था, क्यों ये दिल्ली नहीं आया, इसके पीछे भी रीज़न थे। आगे हमें पता चलता है, अगर हम उपाधि की बात करें तो कुरान ख्वां की उपाधि इसने धारण करी थी। इसके पीछे रीज़न ये था कि ये कुरान का पाठ जो पढ़ा जाता है वो बहुत ही स्वर में, अच्छे स्वर में पढ़ता था, इसे पूरा कुरान याद था, इसी वजह से इसको कुरान ख्वां की उपाधि भी दी गई। इसके साथ साथ लाख बख्श की उपाधि दी गई। मतलब कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जब दान करने बैठता था तो इतना दान करता था, लाखों में दान करता था, बिल्कुल आंखें बंद करके जितना भी पैसा है वो दान करता था दिल खोल करके। तो इसी वजह से इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई, लाखों का दान देने वाला, इसी वजह से इसको लाख बख्श कहा गया। आगे हमें पता चलता है कि जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, पर उसके बाद भी इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। उस समय एक खुतबा पढ़वाया जाता था तो वो भी इसने नहीं पढ़वाया अपने नाम का। ऐबक ने सिर्फ मलिक और सिपह सालार की उपपदवियों से ही स्वयं को संतुष्ट किया कि इसने 2 पदवियां और धारण करी थी, जिसमें एक पदवी थी मलिक की और दूसरी पदवी थी सिपह सालार की। इन 2 पदवियों से भी इसको जाना जाता था जो इसने धारण करी थी, और ये पदवियां एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप इन्हें याद रखेंगे। आगे हमें पता चलता है कि 1208 ईस्वी में इसको दास्ता से मुक्ति मिली, क्योंकि ये अभी भी दास था और एक दास कैसे शासक बन सकता है। तो इसके बाद इसको दास्ता से मुक्ति कर दे दी गई और इसको एक मुक्ति पत्र दे दिया गया कि अब तुम किसी के भी दास नहीं हो। गौरी के कब्जे में एक बहुत सारे क्षेत्र थे जो ऐबक को मिले थे, पर कुछ राजाओं ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भाई क्या हुआ कि जब मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश करता है तो बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने विजय प्राप्त करी थी, पर क्या हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो शासकों को लगा अब तो भाई गौरी तो मर गया, तो अब मतलब अब हम स्वतंत्र हैं। अब उन्हें तो ये बात नहीं पता थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करने लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा भाई कुछ तो क्षेत्रों पे हमें अपनी पकड़ बनाए रखनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं कि सब तरफ शत्रु ही शत्रु फैल जाएंगे ऐसे में। तो
तो उसने क्या किया कि स्थानीय शत्रुता व तुर्की गुलामों के दबाव के कारण ऐबक लाहौर से ही शासन चलाता रहा। अब मैंने बताया ना कि वो दिल्ली नहीं आया था, लाहौर से ही शासन कर रहा था। इसके पीछे रीज़न यही था कि आसपास उसके इतने सारे शत्रु बन गए थे, जो शासक स्वतंत्र हो गए थे वो भी उसके शत्रु बन गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में उसने दिल्ली आना सही नहीं समझा। और दो ऐसे शत्रु थे जो उसके शासन मतलब जो उसकी सत्ता को हथियाना चाहते थे, जो स्वयं राजा बनना चाहते थे, जिनसे उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा था, तो उनके नाम थे, वो थे ताजुद्दीन याल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। अब ये कौन थे? ये भी मोहम्मद गौरी के दास ही थे। तो दिल्ली सल्तनत का जब ये शासक बना उसके बाद सबसे बड़े शत्रु ये दो व्यक्ति बनकर उभरे, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन याल्दौज। ये याल्दौज और कुबाचा सबसे बड़े शत्रु थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, क्योंकि ये भी राजा बनना चाहते थे, परंतु राजा कौन बना? राजा बना कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सभी खिलाफ हो रहे थे, इसी वजह से ये दिल्ली नहीं आ पाया। ऐबक को याल्दौज से बहुत ही ज़्यादा खतरा था। याल्दौज थोड़ा एग्रेसिव नेचर का था और तुरंत मतलब युद्ध करने के लिए ही घूम रहा था कि बस जैसे ही इसको कुतुबुद्दीन ऐबक मिले और वो युद्ध करके इसकी हत्या कर दे। तो इसीलिए जब इतना खतरा उसने देखा तो वो कभी दिल्ली जा ही नहीं सका और लाहौर में ही रहा, कभी दिल्ली गया ही नहीं। फिर इधर ऐबक ने क्या सोचा कि मतलब एक शत्रु तो है ही, वो तो मतलब सुनने को भी नहीं तैयार है, तो ऐसा किया जाए कि दूसरे शत्रु को ही अपना पक्षधर बना लिया जाए। तो ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करा दिया, नासिरुद्दीन कुबाचा से। तो अब भाई जब रिश्तेदारी हो गई तो रिश्तेदारी में फिर कुबाचा ने सोचा चलो छोड़ो, तुम ही शासन कर लो, अब तुम मेरे बहन के भाई हो, हम थोड़ी ना तुम, अब तुम मेरी मतलब पत्नी के भाई हो तो थोड़ी ना तुम्हें मार सकते हैं या युद्ध कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है छोड़ो, इनको जाने दो, इनको राजा बन लेने दो, कितने दिन की ज़िंदगी है। फिर वो ज़िंदगी आगे चल के 4 साल में ही ख़त्म भी हो गई। तो इसने अपनी बहन का विवाह कर दिया था, तो जो नासिरुद्दीन कुबाचा था वो उसका क्या बन गया? रिश्तेदार बन गया और उसका पक्षधर बन गया। तो एक शत्रु तो कम हो गया, परंतु याल्दौज अभी भी शत्रु था और दिल्ली में इंतज़ार कर रहा था कि आओ तुम दिल्ली, तो हम तुम्हें राजा बनने ही नहीं देंगे। इस वजह से ये दिल्ली गया ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि आगे हमें देखने को मिलता है कि ऐबक के दरबार में कौन कौन व्यक्ति थे, जो भाई दरबार में कवि वगैरह रहते थे, उनके भी नाम देख लेते हैं। तो फ़क्र-ए-मुदव्विर नाम के एक इनके यहाँ व्यक्ति थे जिन्होंने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की, और हसन निज़ामी थे जिन्होंने ताज उल मासिर की रचना की। तो ये लेखकों के नाम हैं और उनकी रचनाएं हैं। रचनाएं पूछी जाती हैं, दिल्ली सल्तनत की खास करके रचनाएं पूछी जाती हैं, इसीलिए आप इनको ज़रूर याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण कार्य किए, क्योंकि भारत आया, काफ़ी समय तक ये भारत में रहा, तो इसने भारत में क्या क्या भाई बनवा डाला देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सबसे फेमस कुतुब मीनार। कुतुब मीनार अब अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने हो सकता है ना ही सुना हो। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, तो उसने किस बिल्डिंग से प्रेरित होकर, वो कौन सी इमारत थी जिससे प्रेरित होकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो वो आज मैं आपको बताऊंगी कि अफ़गानिस्तान में एक जाम की मीनार स्थित है। अफ़गानिस्तान में एक जाम की मीनार स्थित है, तो उसी से प्रेरित होकर के कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कहते हैं 1193 ईस्वी में ये इसने बनवाना शुरू की थी, नींव डाली थी, बनना कार्य मतलब कार्य शुरू किया था। फिर ये राजा बन गया, धीरे धीरे कार्य चलता रहा, क्योंकि काफ़ी बड़ी इमारत थी, एक दिन में तो नहीं बन गई होगी, तो काफ़ी समय लगा। और कहते हैं कि ख्वाजा जो किसके नाम पे बनवाई गई तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जी के नाम पर, जिनको ये बहुत मानता था, ये एक संत थे, सूफी संत, ये इनको काफ़ी मानता था, तो इसीलिए इसने इनके नाम पर ये कुतुब मीनार बनवाई थी। दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित है कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली शहर के भी मेहरौली एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये स्थित है। ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ईंटों से निर्मित विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। ईंटों से निर्मित है, ये रेड कलर की ईंटें हैं उससे ये निर्मित है। आगे हम देखते हैं कुतुब मीनार के बारे में, क्योंकि कुतुब मीनार एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको बनाने का, नींव रखने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, जिसके निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है,
और इसमें कुछ हद तक नाम फिरोज शाह तुगलक का भी आता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए गए। सबसे पहले हम देखेंगे पहली मंजिल जो कि नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। फिर इसके बाद 4 साल में इसकी मृत्यु हो गई, तो ये तो मरने के बाद चले गए। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि भाई बन रही है तो ठीक है, कार्य पूरा करा दिया जाता है। तो दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल जो थी वो इल्तुतमिश ने पूरी कराई। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य पूरा कराया। इसके बाद क्या हुआ कि एक समय काल ऐसा आया कि कहते हैं कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी, जिसके वजह से ये जो बिल्डिंग थी ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। क्षतिग्रस्त होने के कारण, क्षतिग्रस्त मतलब टूट फूट गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल चल रहा था, उसने सोचा कि चलो ठीक है, बिल्डिंग को ठीक करा दिया जाए। तो उसने बिल्डिंग की जो चौथी मंजिल थी वो टूट गई थी, उसकी मरम्मत करवाई। और इसके साथ साथ उसने सोचा चौथी बनवाई है तो चलो एक 5वीं और बनवा देते हैं और थोड़ी ऊंची हो जाएगी। तो 5वीं मंजिल उसने एक और मंजिल बनवा दी कि हमारे नाम की भी मंजिल हो जाएगी। तो पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इल्तुतमिश, और चौथी मंजिल का मरम्मत का कार्य और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किसका सहयोग नहीं है? तो इन तीनों का नाम देंगे, एक को अपोजिट नाम देंगे, तो आपको अपोजिट को सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसने और क्या बनवाया। इसने बनवाया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अच्छा, मैं कुतुब मीनार के बारे में एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि कहते हैं जो कुतुब मीनार है यहाँ पर एक वेधशाला बनी हुई थी। ये जो महरौली क्षेत्र था यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले जिनका नाम था वराहमिहिर यहाँ रहा करते थे। तो क्या हुआ कि वराहमिहिर जब वहाँ पर रहते थे तो उन्होंने वहाँ पर एक वेधशाला बनाई थी। वेधशाला और एक विष्णु स्तंभ बना हुआ था, तो कहते हैं उसी को तोड़ करके ये कुतुब मीनार बनवाई गई। अब इस तथ्य में कितनी सत्यता है ये तो नहीं, लेकिन कहा यही जाता है कि उस वेधशाला को तोड़ करके ये कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में हम देखें, ये भी दिल्ली में स्थित है और तुर्कों द्वारा भारत में बनवाई गई ये पहली मस्जिद है। तुर्कों द्वारा भारत में बनवाई गई ये पहली मस्जिद है। इसके बाद आता है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा, अब इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये झोपड़ा 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था। तो फिलहाल ये तथ्य जो है ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जो मस्जिद को बनने में काफ़ी समय लगा था और ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। और कहते हैं कि जहाँ पर ये मस्जिद बनी है ना, यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय पहले हुआ करता था, संस्कृत विद्यालय, जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, बीसल देव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो उन्होंने ये बनवाई थी संस्कृत विद्यालय की बिल्डिंग, परंतु क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो बिल्डिंग तुड़वा करके अपना 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये एक मस्जिद है। ये भी पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो ये एक मस्जिद है। इसके बाद क्या हुआ कि भाई निर्माण कार्य भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब इनकी मृत्यु की बारी आ जाती है। तो 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। घोड़े से ये गिर गए थे, चौगान खेल रहे थे, ये एक पोलो टाइप का गेम होता है, तो ये वहीं खेल रहे थे और वहीं घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। तो 4 साल इन्होंने शासन कर पाया और शासन करने के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब मृत्यु हो गई तो लाहौर में ही ये चौगान खेल रहे थे और लाहौर में ही इनको दफना दिया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से उसने कार्य किया, किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, क्या क्या उसकी उपाधियाँ रहीं और कौन कौन से निर्माण कार्य उसके द्वारा किए गए। अब हम आगे पढ़ेंगे इनके सुपुत्र इनके लिए तो सुपुत्र ही थे, पर उन्होंने कार्य सुपुत्र वाले एक भी नहीं किए थे। तो आराम शाह के बारे में देखेंगे और आराम शाह के बाद हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। आराम शाह के बारे में 1-2 तथ्य हैं जिन्हें हम कवर करेंगे, उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में हम विस्तार पूर्वक कल पढ़ेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अब आपके लिए मैं रोज़ रेगुलर वीडियो लेकर के आऊँगी, तो आप लोग भी पढ़ाई पर लग जाइए। वीडियो के बारे में आप प्लीज़ अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।